शनाख्त। मुल्क में कोरोना वायरस से 67,691 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 86,110। अब तक मुल्क में कोविड-19 से 4,531 लोगों की हुई मौत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पार्क रोड पर सिविल अस्पताल का किया मुआयना। आइसोलेशन वार्ड के हालात किए मालूम। मरीजों को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। मरकजी सरकार की इक्तिसादी पैकेज के ऐलान से वाराणसी के रेहड़ी पटरी दुकानदारों के चेहरों पर लौटा इत्मीनान। कहा, मुद्रा स्कीम के तहत माली मदद से बेहतर होगी जिंदगी। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश को हिफाजती फोर्स ने नाकाम कर दिया है। पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट किया गया था, जिसकी वक्त पर शनाख्त कर ली गई। पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की शनाख्त की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। इंसदादे धमाका खेज दस्ते ने वक्त पर कोड को डिफ्यूज कर दिया। सफेद रंग की सेंट्रो कार में नंबर प्लेट भी फर्जी थी। मुजाहिदे आज़ादी और कौमी लीडर वीर सावरकर की यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं वीर सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर नमन करता हूं। हम उन्हें उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं। उन्होंने कई लोगों को जंग आज़ादी में शामिल होने और समाजी इस्लाहात पर जोर देने के लिए राग़िब किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने भी मुजाहिदे आज़ादी वीर सावरकर की यौम पैदाइश पर उन्हें नमन किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वीर सावरकर मुहब्बे वतन और निराले अदीब थे। उनके जरिए जुबान की इस्लाह और समाज की इस्लाह के लिए किए गए काम को मील का पत्थर बताया और कहा कि वीर सावरकर नस्ल दर नस्ल लोगों को तरगीब देते रहेंगे। मरकजी वजीर ने ट्वीट के साथ वीर सावरकर की तस्वीर भी मुंसलिक की। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर नजर डालें तो वजारत सेहत ने इत्तला दी है कि मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की तादाद 86,110 हो गई है। 67,691 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के सबब 4,531 लोगों की मौत हुई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करने के बाद आज पार्क रोड पर सिविल अस्पताल का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया, जहां दाखिल मरीजों से उन्होंने हालचाल दरियाफ्त किया। मरीजों के तीमारदारों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन सरकार मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी कि मरीजों को सरकार की जानिब से दी जा रही सहूलियात फराहम कराई जाए और इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। आज तकरीबन 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आकस्मिक इकाई से चिकित्सालय में आए थे और सर्वप्रथम आकस्मिक इकाई में जितने भी मरीज भर्ती थे उनसे सबसे व्यक्तिगत तौर पर जो है हालचाल जाना, उनके परिजनों से हालचाल जाना, चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ वेटिंग एरिया जो है वहाँ पर गए। वहाँ पर भी जो चिकित्सा मरीजों के परिजन थे उनसे उनका कुशल क्षेम पूछा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन वार्ड में गए, जहाँ पर 8 मरीज थे। व्यक्तिगत मरीजों से सबसे कुशल क्षेम पूछी और उनके बारे में जो चिकित्सालय द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी की। और जाते जाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को हिदायत दी कि चिकित्सालय में जो भी मरीज आ रहे हैं सबको शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सीय सेवाओं को संपूर्ण रूप से दिया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में तारकीन वतन मजदूरों के लिए बीजेपी की जानिब से खाने और पानी का खास बंदोबस्त। मैं इस समय राजा तालाब में हूं। जिला सदर हंसराज विश्वकर्मा से हमारे नामनिगार हरिकेश बहादुर गौतम ने खास बातचीत की और इंतजामात का जायजा लिया। उसी तरह से वाराणसी की भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी जो वाराणसी से रास्ते निकलते हैं, कोई गाजीपुर जाता है, कोई बिहार के लिए जाता है, कोई आजमगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए जाता है, उन अलग अलग रास्तों पर कैंप लगाकर श्रमिकों को, मजदूरों को भोजन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी। यहाँ पर हम लोग लगभग 2 महीना हो गया गांव में मोहल्ले में जो गरीब थे, जो प्रवासी थे, जो मजदूरी करने आए थे यहाँ, वह नहीं जा पाए, तो उनके लिए हम लोगों ने सूखा राग, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, पानी जो भी हुआ व्यवस्था हुआ। बाद में हम लोगों को पता लगा कि अब तो कुछ लोग बाहर से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और एमपी से सब लोग जो है जाना चाहते हैं, बिहार कहीं, उड़ीसा कहीं यहाँ। तो हम लोगों ने जो है 10 दिन 9 तारीख से गुड़, चना, पानी, मिठाई और उनके लिए कुछ चप्पल जो चल रहे थे, चप्पल उप्पल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनके लिए वो व्यवस्था, पानी हम लोगों ने 17 तारीख से 4 जगह, पहले तो हम लोग 15 जगह लगाए थे गुड़, चना, पानी और ये सब, फिर 4 जगह जो है बढ़िया, एक जो है टोल प्लाजा कैथी टोल प्लाजा पर चल रहा है, एक कपसेठी पे चल रहा है, एक राया तालाब है, एक नुआ डाफी में, 4 जगह जो है हम लोग सुबह शाम को टाइम भोजन, कहीं खिचड़ी, कहीं पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल, पानी, गुड़ और यहाँ पर बुनिया की भी व्यवस्था की जा रही है। शौक से लोग जो है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो सभी बूथ स्तर से सभी लोग एक पैनल बनाकर, सिस्टम बनाकर आकर यहाँ प्रवासी मजदूरों को, जो पैदल जा रहे हैं उनको, जो बस से जा रहे हैं उनको रोककर बाकायदे मन से एकदम भोजन करा रहे हैं, भोजन कराकर उनको पहुंचा रहे हैं। इस समय जो है पूरा ये ध्यान रख रहे हैं, जो ये श्रमिक, जो मजदूर ट्रकों में भर के या पैदल चल के जा रहे हैं, उनके चप्पल से देने की व्यवस्था से लेकर भोजन कराने तक की व्यवस्था ये कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री के जो मार्गदर्शन है, जो पूरा दिशा निर्देश दे रहे हैं प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद, उसको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, राजा तालाब, वाराणसी। कोरोना वायरस के सबब ऐलानशुदा लॉकडाउन में ठेला पटरी दुकानदारों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा है। वाराणसी के उन कारोबारियों को वज़ीर-ए-आज़म के जरिए माली पैकेज में मुद्रा योजना के तहत इमदाद के ऐलान से उन लोगों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि इन खराब हालात में बेसहारा काफी मदद करेगा, जिससे वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकेंगे। ठेला पटरी दुकानदार कमेटी के सेक्रेटरी अभिषेक निगम का कहना है कि इस ऐलान से कमजोर तबकों को काफी राहत मिलेगी। वहीं अगर नई बैंक के जरिए मैनेजर मिथिलेश कुमार ने बताया कि बैंक मुद्रा स्कीम के तहत इन कारोबारियों की मदद के लिए तैयार है, जल्द ही इसका फायदा नजर आने लगेगा। वाराणसी शहर जनपद में नगर निगम प्रशासन के द्वारा 24,472 स्ट्रीट वेंडरों का सर्वेक्षण कराया गया है, और जिसमें हमारे सभी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं। और जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जी द्वारा ये पैकेज निर्धारित किया गया है 20,000 करोड़ का, उसमें जो 10,000 रुपये ठेला पटरी वालों को लोन देने की योजना है, ये बहुत ही सराहनीय योजना है। ये बहुत लाभ होगा। अगर इस समय तो सबके पास पूंजी खत्म हो गया है, लेकिन पैसे के लिए मंगा हुए, अगर केंद्र की तरफ से अगर जो सहायता मिलेगा तो इससे अपना धंधा पानी कर सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं। देखिए, इसमें जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, इसमें 29/2 आपका जो डेट है 29 फरवरी, उसमें जिसका भी लोन सेंक्शन है, या तो मुद्रा लोन हो या एमएसएमई हो, सर्विस सेक्टर में हो, 29/2 में वो खाता एनपीए नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड हो, और स्टैंडर्ड अकाउंट में 20% मिलना है। तो इसके तहत जब मुद्रा की बात आती है, तो जो भी मुद्रा के हमारे कस्टमर हैं, उनका भी यदि खाता रेगुलर है और मुद्रा पोर्टल के अनुसार वो मुद्रा में उसकी लेबलिंग हो चुकी है, तो तुरंत उसको भी 20% का फ़ायदा मिलेगा। और उसके लिए उसको कोई अलग से सीजीटी से भी गारंटी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा, उसको एक सिंपल रिक्वेस्ट करना है, और ब्रांच मैनेजर को बैंकों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि आप स्टेटमेंट उन्हें स्वीकृत करें। झांसी में एक हफ्ते के अंदर बुध को तीसरा टिड्डी दल जिले की सरहद में दाखिल हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर गढ़ से होते हुए करोड़ों टिड्डियों ने अचानक समथर मोट इलाके के कई गांव में हमला बोला। हालांकि इससे निपटने के लिए इंतजामी अमला और दही बाशिंदे पहले से तैयार थे,
टिड्डियों के पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया गया। नदी और तालाब के पास डीजे साउंड के जरिए उन्हें रोका गया। पुलिस ने उन पर नजर रखी थी, जिससे पता चला कि ये किन जगहों पर आराम कर रही हैं। शाम तक टिड्डियों का दल बघेरा में आसमान पर मंडराता नजर आया। रात को उसके बैठने पर केमिकल का छिड़काव किया गया। गुज़िश्ता दिनों करोड़ों कीड़ों ने बरवा सागर इलाके के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में सब्जियों के खेतों में भारी तबाही मचाई थी। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर मऊ रानीपुर के एडीएम और तहसील के किसानों ने टिड्डियों से उनकी फसल के बचाने के लिए नागाड़ों का इंतजाम किया था। दही इलाकों में किसान और आम लोग टिड्डी के दल पहुंचने की फौरी इत्तला आफात कंट्रोल रूम नंबर 0510237100 और 23771101 पर दे सकते हैं। मन में तो बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे किसान बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि सब्जी पे ज़्यादा अटैक करेगा, क्योंकि जायज की मौसम में सब्जी ही है और मूंग की फसल भी बोई जाती है, तो सब्जी पे ज़्यादा नुकसान है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि क्या किया जाए। जानवर आया टिड्डी का, खेत पे मैं काम कर रहा था, अकस्मात आसमान में से एकदम टिड्डी उड़ती हुई आई और पूरे खेत में छा गई। देखते देखते पूरे खेत में छा गई। झाड़ झक्कर मैंने उठाए और एक दो लोगों को और बुला के मतलब धुआं कराया, लेकिन वो टिड्डी भगी नहीं, इनमें पूरा खून चुन गया। कि इन टिड्डी दल की जो भी है मूवमेंट या इस टिड्डी दल की जो सेटलमेंट और इस टिड्डी दल का जो ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तरीके से होना चाहिए। मूवमेंट है ठंडी हवा की एरिया पे है और उसकी तरफ भी है ठंडी हवा की तरफ, और सेटलमेंट है जहाँ पे हरियाली खेत की सब्जी है रिवर बेड में, और पेड़ों की बड़े पेड़ों की जो हरे पत्ते हैं उस पे है, और तीसरा जहाँ पे मूंग का जो फसल है उस पे भी है। और तीसरी बात, रात्रि विश्राम तो बिल्कुल करती है, तो फिर तो रात्रि के समय पे बहुत सतर्क रहना और बिल्कुल आवाज़ ना करके इनको मारने की व्यवस्था करना। सोनभद्र जिले के तरक्याती ब्लॉक घरावल में कल शाम हजारों की तादाद में आए टिड्डी के हमले से किसान सकते में हैं। अचानक इन टिड्डियों को देखकर किसान बर्तन और टीन बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश करने लगे। किसानों ने महकमे को इत्तला दी, जिसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए महकमे ने आधी रात तक केमिकल का छिड़काव करके उन्हें भगाने की कोशिश की। जिला ज़राई अफसर पीयूष राय ने बताया कि टिड्डियों के आने के इम्कान की बुनियाद पर किसानों को अलर्ट कर दिया गया था और टिड्डियों के भगाने की तदाबीर भी बताई गई थी। उन्होंने बताया कि कल शाम किसानों के जरिए इत्तला मिलने पर महकमे की पूरी टीम ने देर रात तक दवा का छिड़काव करके हालात को काबू में किया। टिड्डियाँ आ गई हैं जो कि किसानों को इतना क्षति पहुंचा रही हैं। इसको सरकार यदि कोई उपाय नहीं करेगा तो अगली फसल है और जो फसल तैयार है उसका हानि किसानों के लिए एकदम तोड़ दे। कोरोना से परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो है इस समय जो टिड्डियों का समूह आया है वो हम लोगों को जो है जो भी फसल बची खुची हुई है उसको जो है चट कर जा रही हैं और घंटा और घटियाल बजाने के बावजूद भी ये टिड्डियाँ जो है मान नहीं रही हैं। जो जानकारी थी टिड्डियों के आने की, तो हम सब लोग पूर्व से ही सतर्क थे। हम लोगों ने काफ़ी पहले ही एडवाइजरी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी। कृषक भाइयों को जागरूक किया गया था कि यदि टिड्डियों का हमला होता है तो क्या बचाव के क्या उपाय हैं। जैसे हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ रवाना हुए घरावल तहसील में। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ दवा का छिड़काव करवाया। आलमी वबा कोरोना से पूरा मुल्क जहां जद्दोजहद कर रहा है, वहीं मुल्क गिर लॉकडाउन के बावजूद राम जन्मभूमि तीर्थ इलाके ट्रस्ट के खाते में राम मंदिर की तामीर के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए का अतिया मिला है। इन पैसों को अलग अलग लोगों ने ट्रस्ट के खाते में ऑनलाइन जमा किया है। राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पैसे की कमी के सबब राम मंदिर की तामीर में कोई खलल पैदा न हो और शानदार राम मंदिर तामीर हो सके, यही भक्तों की उम्मीद है।
और इसके लिए वो दान दे रहे हैं। मैं उन सभी अतिया देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। इस महामारी में जो कोरोना फैला हुआ है, सभी पूरे देश के लोग परेशान हैं। उसके बाद भी 4 करोड़ 60 लाख रुपये राम भक्तों ने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दिया। उसके लिए हम दानदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी राम भक्तों ने किस प्रकार के उत्साह बढ़ाया। उनकी भावना है कि यह मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, इसीलिए इस कठिनाइयों में भी उन्होंने इतने पैसे दान दिए। जिन लोगों ने दान दिया है सभी को मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। आजमगढ़ जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल अहाते में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर को सील कर दिया गया है। अस्पताल में दाखिल मरीजों को फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिया गया है और इमरजेंसी को एहतियातन ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल को फायर महकमे के एहलकार सैनिटाइज कर रहे हैं। एक दिन कबल गोरखपुर से आई जांच रिपोर्ट में जिला अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर आर श्रीवास्तव भी कोरोना से मुतासर पाए गए थे। उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कराया गया है। उनकी रिहायशी कॉलोनी को भी सील कर दिया गया है और उनके राब्ते में आए लोगों की पहचान की जा रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीवास्तव फिजिशियन हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उनको L3 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उनके जो कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनको अभी सैंपलिंग कराई गई है। अभी एहतियातन हॉस्पिटल में गतिविधियां रोकी गई हैं और उनका पूरी सैनिटाइज कराना, पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उसको संक्रमण रहित करके पुनः चालू किया जाएगा ताकि कोई मेडिकल इन्फेक्शन के प्रसार की संभावना न रहे। कोरोना बहरान के चलते मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान मार्च में किया था। इस लॉकडाउन की वजह से आवाम को कई किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर से मजदूर तबके को लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को कम से कम दिक्कतें पेश आएं। मरकज और उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्तरका कोशिशों के बाद 28 ट्रेनों के जरिए उन्हें रायबरेली में कुल 42,629 महाजिर मजदूरों को अब तक लाया जा चुका है, जिन्हें सरकार के रहनुमा उसूलों के मुताबिक क्वारंटाइन किया गया है। वहीं महाजिर मजदूरों के रोजगार के लिए जिला इंतजामिया ने अब तक 2,32,266 रोजगार के दिन मुतय्यन किए हैं। मेरा नाम राम बाबू है। जो हम पटियाला कमाने के लिए गए थे और वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हम वहीं पे फंस गए थे और खाने पीने की भी दिक्कतें होती थी और बहुत तरह की समस्याएं आती थी। ना इधर से उधर कहीं जाना मिलता था और खाने के लिए बहुत परेशानियां पड़ती थी। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से हमें ट्रेन अलवेल हुई। उसके बाद हम ट्रेन से अपने घर आए। उसके बाद सरकार तो खैर बढ़िया सुविधा दी, मुझे खाने की व्यवस्था की और पानी वगैरह हर स्टेशन पे पानी की व्यवस्था की और उसके बाद हम अपने घर आए। उसके बाद में वहाँ लॉकडाउन लगा तो उसके बाद 1.5 महीने हम लोग फंस गए थे। खाने पीने की सुविधा कोई कठिनाई थी, हम लोगों को बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद सरकार ने थोड़ा सुविधा दी ट्रेन वगैरह की, तो हम लोग वहाँ से कैसे ट्रेन से आ पाएँ सरकार द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर आके 14 दिन का क्वारंटाइन में हम लोग रखा गया है, उसका पालन भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। जनपद रायबरेली में अब तक 28 ट्रेनों से 19,150 लोग आ चुके हैं और इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। और जनपद में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में मिलाकर कुल 42,629 लोग आ चुके हैं और उनको क्वारंटाइन सेंटर पर या होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। अब तक जो सेंटर पर आज की स्थिति में केवल 72 लोग हैं और जिनकी जो जांच कराई जाती है और निगेटिव आने पर उनको फिर होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है।
गोंडा जिले के तरक्याती ब्लॉक पिंडरी कृपाल में पिलावा ग्राम सभा में कुड़िया तालाब को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। दूसरी रियासतों से आए दर्जनों मजदूरों का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हम सभी फंसे हुए थे और काम धंधा बंद हो जाने से भुखमरी का शिकार हो रहे थे। तभी सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाकर हम लोगों को गोंडा पहुंचाया, जहां रोजी रोटी का मसला पैदा हुआ। एक गांव में मनरेगा के काम मिलने से ये मसला भी दूर हो गया। गांव में ही कुनबे के दरमियान रहकर मनरेगा में हम काम कर रहे हैं, जिसकी मजदूरों से घर से ये खबर चल रहा है। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने मनरेगा में काम देकर अच्छा काम किया है। हम इसके लिए सरकार को मुबारकबाद देते हैं। मेरा नाम लाल प्रसाद है। मैं बॉम्बे में रहता था। लॉकडाउन की वजह से हमको सरकार ने ट्रेन से यहाँ मंगा लिया है अपने गांव में, और वहाँ मतलब यहाँ रोजी रोटी के लिए मनरेगा में काम लगा लिया हूँ। हमारा रोजी रोटी चल रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं बेलावा का रहने वाला हूँ। मैं राजकोट में रहता था। वहाँ पर लॉकडाउन होने पर कंपनी बंद हो गई। इसके बाद में सरकार मुझे किसी प्रकार से ट्रेन से यहाँ पर लाई है। यहाँ पर मनरेगा में काम चल रहा है। हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। आदित्य प्रसाद नाम है हमारा। बम्बई में रात रहन ट्रेन से सरकार हमें मंगाई थी। हम घरे पहुँचन, यहाँ रोजी रोटी कोनो व्यवस्था नहीं रहा। अब हमें काम मिल गया नरेगा का काम करी थे, हमारी रोजी रोटी चला थी। सर रमेश मिश्रा नाम है हमारा, और मैं ग्राम सभा बेलावा का प्रधान हूँ। और ये जहाँ आप जिस जगह खड़े हैं, ये हमारे यहाँ का कुड़िया तालाब है। यहाँ कुड़िया तालाब का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है मनरेगा योजना अंतर्गत। और सर सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे गांव के हमारे भाई बाहर लुधियाना, मुंबई, गुजरात में फंसे थे, वो किसी तरह से वहाँ से लॉकडाउन में आ गए हैं गांव। और गांव आने के बाद में ये इसमें काम करने के लिए बहुत खुशी जता रहे हैं। बलरामपुर जिले में लॉकडाउन में मनरेगा के तहत काम शुरू होने से मजदूरों को सहारा मिला है। जिले में 801 ग्राम पंचायतों में से 728 ग्राम पंचायतों में नहर, सफाई, तालाब, खुदाई, चेक, रास्तों की तामीर और खेतों की मेड़बंदी जैसे 1042 काम कराए जा रहे हैं। इनमें 53,312 मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इन कामों से न सिर्फ मजदूरों को माली मदद मिली है, बल्कि पानी को खेतों तक पहुंचाने और रास्तों की तामीर से आमदोरफ्त भी आसान हुआ है। मुंबई से आए महाजिर मजदूरों ने बताया कि उन्हें वहां काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अपने गांव में मनरेगा में काम मिलने से उन्हें राहत मिली है। डीसी मनरेगा महेंद्र देव पांडे ने बताया कि 1 अप्रैल से बढ़ी हुई मजदूरी मिलने से मजदूर भी जोश से काम कर रहे हैं। तब से हम लोग बहुत दुखी हैं। मनरेगा का काम अब हमें लोगों को मिला है। अब हमारे बाल बच्चे बहुत सुखी हैं, पैसा पावे लागे हैं, खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं है। नाम लक्ष्मण है। मैं भिमंडी में रहता था, महाराष्ट्र में। लॉकडाउन हुआ, काम धंधा बंद हो गया। इसके लिए हम लोग पैदल गांव आए हैं। अभी इधर नरेगा में काम मिला है, इसलिए कर रहे हैं। हमारा घर परिवार चल रहा है उससे। हमारा नाम हजारी है। हम भिवंडी में काम करते थे, वहाँ लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए। पैदल यात्रा करके कैसा भी करके घर पहुँचे। घर पे आए तो नरेगा का काम मिला, इसके लिए हमारे परिवार खुशहाल में आए। पीलीभीत की जिला जेल में बंद 2 कैदियों ने खुद इन्हिसार तराना तैयार किया है, जिसके जरिए खुद पर मुनहसिर भारत और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने का पैगाम दिया गया है। इस तराने को जहां एक कैदी ने लिखा तो दूसरे कैदी ने जेल सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर इस तराने को अपनी आवाज दी। जेल सुपरिटेंडेंट ने इसे YouTube पर अपलोड किया है, जिसे काफी तारीफ मिल रही है। घूमे सारी दुनिया, छाया है भीषण प्रकोप, कैसा इसने म्यूटेट किया। छाया है भीषण प्रकोप, छाया है भीषण प्रकोप, कैसा इसने म्यूटेट किया। ये दौर कोरोना का चल रहा है और ये विश्वव्यापी बीमारी समस्त देश में फैली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश दिया गया पूरे देश को, उससे प्रेरित होकर हमने भी ये गीत आत्मनिर्भरता के अंतर्गत लिखा। और इस गीत द्वारा मैंने संदेश देना चाहा है कि देश इन सावधानियों को अपनाए। जी, वो कोरोना के ऊपर गाया है, जो कि अभी चल रही है महामारी, कि कोरोना की हस्ती को मिलकर के मिटाना है। घूमे सारी दुनिया, कहाँ इसका ठिकाना है।
मतलब पूरी दुनिया में घूम रही है। अगर हम लोग मिल के ना रहें तो शायद नहीं मिटा पाएंगे। हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरों से मिल के चलना पड़ेगा। जी ऐसा है। ऐसे में आजकल जो वैश्विक परिदृश्य में गहन निराशा और घोर अंधकार है, ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, उसी दिशा में मेरा और हमारे पूरे जेल स्टाफ का और बंदी भाइयों का एक ये सामूहिक प्रयास है। इस गाने का नाम है आत्मनिर्भर भारत एंथम। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुल्क में किसी के भी सामने अनाज की कमी का मसला न आए, इसलिए 26 मार्च 2020 को मरकजी सरकार के जरिए शुरू की गई गरीब बहबूद अनाज स्कीम पूरे मुल्क समेत मुराद जिले में भी लॉकडाउन को कामयाब बनाने में अपना अहम किरदार निभा रही है, जिसके तहत सरकारी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराते हुए गेहूं, चावल और चना मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। राशन मिलने से गरीब लोग बहुत खुश हैं और वजीर आज़म के तई इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। मैं निवासी चंदन नगर का हूँ। टॉपजंग मेरा नाम है। 4 यूनिट का राशन कार्ड है। 20 किलो चावल, 1 किलो चना प्रधानमंत्री योजना की तरफ से हमें मुफ्त में मिल रहा है, निःशुल्क। चावल और 20 किलो चावल मेरे मिले हैं और 1 किलो चने। अब सरकार के लिए क्या करें, सही कर रही है सरकार। मेरा नाम पाल सिंह थापा है। मैं चंदननगर में रहता हूँ। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मुझे 5 किलो चावल, 1 किलो चना फ्री में मिला है। प्रधानमंत्री योजना के तहत निःशुल्क चावल और चना आया है। 1 यूनिट पे प्रति आदमी को 5 किलो चावल, 1 किलो चना मुफ्त दिया जा रहा है। कोरोना के बहरान में सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस से बचाव के लिए भारत ने बागबान मित्र ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के लॉन्च की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें बागबान और किसान बगैर किसी से मिले ऐप के जरिए अपने मसाइल का हल ज़रूरी साइंसदानों से हासिल कर सकेंगे। मरकजी बागबानी इदारा रहमान खेड़ा के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि बागबानों और किसानों के मसाइल के हल के लिए बागबान मित्र ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें वबा के दौरान तहफ़्फ़ुज़ हो सके। गोरखपुर में कोरोना वॉरियर्स 108 और 102 एम्बुलेंस ड्राइवरों को एक निजी इदारे ने मेडिकल किट देकर उनको एजाज दिया। आलमी वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया समेत पूरे मुल्क में फैला है, भारत में भी इस वबा ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। वहीं इस वबा में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी हैं, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाकर अपनी ड्यूटी का फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बुध के रोज सत्य माइक्रो कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट अमित दुबे के ताउन से एक एजाजी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें 108 और 102 एम्बुलेंस ड्राइवरों को मेडिकल किट देकर एजाज से सरफराज किया गया। 108 और 102 एम्बुलेंस के सत्य माइक्रो कैपिटल द्वारा आज 108 और 102 और इदारे के मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एजाज किसी का भी हौसला बढ़ाता है। आगे भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए लोगों की मदद करते रहेंगे। सम्मान करते हुए उनका भी एक मनोबल बढ़ता है। तो आज जो एक छोटा सा सम्मान करके उनका एक मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है। देश हित में हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम करके इन लोगों का मनोबल आप लोग भी, हम सब लोग बढ़ाते रहें। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द हमले की साजिश को हिफाजती दस्तों ने किया नाकाम। पुलवामा के पास सैंत्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की वक्त पर की शनाख्त। मुल्क में कोरोना वायरस से 67,691 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 86,110। अब तक मुल्क में कोविड-19 से 4,531 लोगों की हुई मौत। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पार्क रोड पर सिविल अस्पताल का किया मुआयना। आइसोलेशन वार्ड के हालात किए मालूम। मरीजों को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। और मरकजी सरकार के इक्तिसादी पैकेज के ऐलान से वाराणसी के रेहड़ी पटरी दुकानदारों के चेहरों पर लौटा इत्मीनान। कहा, मुद्रा स्कीम के तहत माली मदद से बेहतर होगी जिंदगी। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।
जीवन की वन टू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर दिल बोले हर दिल बोले कवियों की जैसे चूरन की गोली हर प्यारी इनकी है बोली बोली का ही है जोर दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है